हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5th स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 एक बूंद कविता। इसमें हम एक बूंद के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जियो निकल कर बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। बादलों से अलग होकर जब एक बूंद आगे की ओर बढ़ती है, यानी कि जब बादलों से अलग होकर एक बूंद ज़मीन की ओर आती है, तो वो अपने मन में बार बार ये सोचने लगती है कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों बाहर निकली। कड़ी का मीन्स निकली। देव मेरे भाग्य में क्या बदा, देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। इसमें एक बूंद कह रही है कि हे भगवान, मेरे भाग्य में क्या लिखा है बता। मैं बचूंगी या धूल में यानी कि मिट्टी में मिल जाऊंगी, या किसी अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी। अंगारा जो जलता हुआ कोयला होता है उसे कहते हैं। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, चू पड़ूंगी यानी कि या किसी कमल के फूल में टपक पड़ूंगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वो समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वो उसी में जा पड़ी मोती बनी। उसी समय उस काल मतलब उसी समय एक ऐसी हवा चली और वो उस बूंद को समंदर की ओर ले गई। अनमनी यानी कि उस बूंद का जाने का मन नहीं था, लेकिन वो हवा उस बूंद को समंदर की ओर ले गई। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वहाँ पर एक सुंदर सीप का मुंह खुला था, वो उसी में जा पड़ी मोती बनी, और वह बूंद उस सीप में जा गिरी और मोती बन गई। लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर इन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। जब लोग अपना घर छोड़ते हैं तो वो झिझकते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा। जैसे कि बूंद सोच रही थी कि पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है, मैं धूल में मिल जाऊंगी या किसी अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी या किसी कमल के फूल पर टपकूंगी, लेकिन उस बूंद के भाग्य में लिखा था सीप में गिरकर मोती बनना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने रीड किया है ठीक इसी तरह आपको भी करना है। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।